अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा वेबिनार बहुत ही ख़ास होने वाला है बिकॉज़ आज की जो पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, उनको कौन नहीं जानता। हमारे पाकिस्तान के फाउंडर्स जो कि बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बड़े शौक से सुनते हैं। तो और स्पेशली मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है, एक ऑनर की बात है कि आज मैं डॉक्टर एलडी भगत साहब के साथ वन टू वन गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। तो मैं दावा देता हूँ सर, आपको वेलकम कहता हूँ सभी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के फाउंडर्स की तरफ से। वेरी वार्म वेलकम सर। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू बस यासर भाई। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सबको। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली इसमें कोई शक नहीं है कि हम आपको बारह बार देखते हैं आपको वेबिनार्स में। आप एक बहुत नुमाया, एक बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं। तो हमारे इस वेबिनार को चार चांद लगाने के लिए हम मज़ीद आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि सर आपका आपका नाम, आपका प्रोफेशन, नो डाउट आपका नाम तो सब जानते हैं, तो आपका प्रोफेशन क्या है और ऑन पैसिव को ज्वाइन करने से पहले आपका प्रोफेशन क्या था और आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या है सर, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। सबसे पहले तो थैंक्स अनवर भाई जी का और यासर जी आपका भी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपके इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। और थैंक्स करता हूँ मैं परमात्मा का, उस परवरदिगार का, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ा। और अभी मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो थैंक्स टू मिस्टर ऐश मफारे, जिन्होंने इतनी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो पूरी दुनिया में लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए बनाई है। और सभी फाउंडर्स का जिनके थ्रू मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। अगर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो डेफिनेटली मैं इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि ये मैन टू मैन इंफॉर्मेशन जा रही थी पहले जब से। अब तो बेशक ये मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हो गई है, बट इससे पहले तो पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन जा रही थी। अगर मुझे पता नहीं भी चलता तो शायद मैं इसके अंदर नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता भी नहीं चलेगा कि ऑन पैसिव कंपनी कब लॉन्च हो रही थी, कब फाउंडर्स बन रहे थे और कब फाउंडरशिप बंद भी हो गई, कंपनी लॉन्च भी हो गई, लोगों को पता नहीं चला। तो इसलिए मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे टाइम पे इसके बारे में पता चला और इसके अंदर आ गया मैं। तो थैंक्स टू एवरीबॉडी। मैं अपने बारे में बताऊंगा, जो यहाँ पर नए लोग हैं उनके लिए मैं अपना बताता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर एल डी भगत है। मैं जम्मू JNK से हूँ। बेसिकली मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट डोडा में हुआ है और पिछले 20 साल से अभी मैं जम्मू में ही सेटल हूँ। यहाँ बच्चे वगैरह यहीं पे घर बनाया, यही रहते हैं हम पिछले 20 साल से। तो पेशे से मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ। अपने ग्रेजुएशन के बाद मैंने मेडिकल ऑफिसर की जॉब स्टार्ट कर दी थी 1987 में, और उसके बाद कुछ साल मेडिकल ऑफिसर का जॉब करने के बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में चला गया। और लास्ट पर अबाउट 34+ ईयर्स सर्विस के बाद मैं डिप्टी डायरेक्टर का ऑर्डर में रिटायर हो गया हूँ यहाँ से, जम्मू से। और अभी तकरीबन 1 साल हो गया मुझे रिटायर हुए। तो सर्विस के दौरान भी मैं लोगों की हेल्प करता था, वही मेरा मिशन था। और सर्विस के बाद भी मैंने वही मिशन रखा है कि मैं मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकूं, किसी भी फील्ड से, सोशल फील्ड हो या मेडिकल फील्ड से हो या किसी भी फील्ड से, मतलब कि अपने आप को एंगेज करके रखना है। और मैंने यही अपना जो मिशन बनाया है इसको मैं आगे कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। तो ऊपर वाले की दया से मुझे ये प्लेटफॉर्म भी इतना अच्छा मिला कि जिसको शायद मैं काफ़ी देर से तलाश कर रहा था और ये मुझे मिल गया। तो सर्विस के दौरान जब मैं जॉब करता था, आपको पता है कि मेडिकल प्रोफेशन में टाइम तो होता नहीं लोगों के पास। और बहुत मुश्किल से अपने फैमिली को भी प्रॉपर तरीके से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जॉब में इतना टाइम नहीं होता है, बिज़ी रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे थोड़ा लोगों की हेल्प करने का स्टार्टिंग से अपने माइंड में ख्याल था, तो इसलिए मैं कुछ न कुछ एक्स्ट्रा भी करता था। तो पार्ट टाइम में जो टाइम थोड़ा बहुत मिलता था तो मैं लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करना, हेल्थ के बारे में बताना और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा मैं फ़ोकस करता था, क्योंकि मैक्सिमम आपने देखा होगा हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो भी हैं, तो उनको इतना वर्क बर्डन होता है कि हमारे जो 2 पार्ट्स होते हैं मेडिकल प्रोफेशन में, एक प्रिवेंटिव होता है, एक क्यूरेटिव होता है। तो प्रिवेंटिव की तरफ कोई देख ही नहीं पाता है, क्योंकि वर्क इतना ज़्यादा होता है क्यूरेटिव में, बीमारियों के साथ लड़ते-लड़ते इतना थक जाते हैं बेचारे, अपने लिए भी टाइम नहीं होता। तो इसलिए क्यूरेटिव जो हो तो उस पर तो वर्क होता है, सब जगह हर हॉस्पिटल्स में होता है।
लेकिन प्रिवेंटिव पर कहीं फोकस नहीं होता है। तो वो एक ऐसा फील्ड है जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेटर वही होता है कि हम बीमार ना हों। अगर हम बीमार ना हों तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन जो बीमार हो गया उसको भी तो ठीक करना है। बट अगर हम पहले अपना ध्यान रखें तो अगर हम बीमार ना हों तो वो लाइफ ज़्यादा बेटर हो सकती है, बिकॉज़ हेल्थ इज़ एवरीथिंग। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इसी हिसाब से मैं कुछ एसोसिएशन के साथ काम करता रहा, सीखा मैंने कि किस तरीके से हम प्रिवेंटिव पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। तो मैंने वही मिशन रखा। 3-4 साल मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की पार्ट टाइम में। और आजकल खासकर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, एनसीडी जिन्हें हम कहते हैं, तो उनको किस तरीके से हम उनसे बच सकते हैं। मेनली उसमें क्या होता है कि हमारा लाइफ़स्टाइल इस तरीके से होता है कि ना तो हम जब ठीक होते हैं तो हम ना बीमारियों के बारे में सोचते हैं, ना हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमने बीमारियों से कैसे बचना है। तो ये जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, तो ये सिर्फ़ हमारे लाइफ़स्टाइल से, हमारा खाने-पीने का क्या स्टाइल, हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा हमारे खाने की टाइमिंग क्या होती है, हमारे न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए पूरा। उसके बारे हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, हमारी जो हैबिट्स हैं बैठने की, हम बैठते हैं, सेडेंटरी रहते हैं या एक्टिव रहते हैं। तो ये जो लाइफ़स्टाइल की चेंजेज़ होती हैं, अगर हम स्टार्टिंग से अपने इनको अपनाएँ, तो इससे हम खुद भी बच सकते हैं, और अगर हम लोगों को अवेयर करें, तो उनको भी बचा सकते हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी 60 टू 70% अगर आप डिज़ीज़ देखते हैं इस टाइम, तो वो इसी तरीके से आती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ आती हैं। तो अगर हम चाहें, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं कैसे इनसे बचना। तो मेरा यूजुअली यही पहले से ये मिशन था। तो अब जब मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला ऑन-पेस्यू का, तो जब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इसके बारे में बताया कि ये एक ऐसा बिज़नेस है, तो बिज़नेस जब पार्ट टाइम मैंने कुछ पहले देखे थे, तो उसमें मेरा मिशन यही था कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, मैं कैसे चैरिटेबल काम से लोगों को बेटर या फ्री सर्विसेज़ दे सकूँ आफ्टर रिटायरमेंट। तो वो मेरा एक पहले से मिशन था, तो उस तरीके से मैंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा इनकम अगर अर्न की जाए कहीं से, तो उसको हम कहीं लगा सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, आपने देखा होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग में, ये कंपनी, वो कंपनी, तो मैंने भी 1-2 कंपनीज़ के साथ काम किया। वहाँ से थोड़ा पैसा जनरेट भी किया। मगर जितना पैसा चाहिए होता है हमें सोसाइटी में कोई फ्री सर्विस देने के लिए, तो वो कहीं से इतना नहीं हो पाया। लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले जब मैंने वहाँ पे अटेंड किया था, मुझे ये लगा था कि शायद पहले हम सोचते थे कि जॉब मिल गई तो सब कुछ है जॉब के बाद, इसके अलावा और क्या चाहिए हमें। बट वहाँ पर पहली बार ये सीखा कि आपके पास आपकी अर्निंग के, आपकी इनकम के मोर देन वन्स जो है सोर्सेज़ होने चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज़ होने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने सोर्सेज़ बिल्ड करने की कोशिश की। और दूसरा ये होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज़ से इनकम जनरेट करेंगे, तो एक तो इनकम ज़्यादा होगी, और कुछ अगर कभी बंद भी हो जाती है, तो डेफ़िनेटली आप कहीं न कहीं से तो इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरा थोड़ा बहुत इसका ऑलरेडी नॉलेज था, और जब मैंने इस ऑन-पेस्यू का मॉडल देखा, तो इसमें तो मल्टी लेवल मार्केटिंग की जैसी कोई बात नहीं थी, ये थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि ये तो एक आईटी कंपनी है। इसका तो एक अपना बिज़नेस है और अपना मॉडल है, और मॉडल में बेशक अभी इसका बिज़नेस प्लान क्लियर नहीं था कि इसमें होना क्या है। बट जो इसमें हमारे सीईओ मिस्टर आश मुखारे का जो विज़न है, जो मिशन है, और जो इंटरनेट की पावर है, कि वहाँ पर कितना पैसा है, एक-एक जो घंटे में लाखों करोड़ों रुपए कंपनी जो बना रही हैं, तो वहाँ पर कितना पैसा, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जितना मर्ज़ी आप कमा सकते हो, लेकिन वहाँ से कमाने के लिए आपको, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वहाँ पे पैसा आएगा, किस तरीके से आएगा। वो टेक्नोलॉजी से आएगा, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसमें जब तक आप टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, तब तक वहाँ से लेना मुश्किल है। आप ऑनलाइन जे ले जाएँगे बिज़नेस को, वहाँ से भी आप कमा सकते हैं, लेकिन वो भी ईज़ी नहीं है। बट इस मॉडल को ऐसे बनाया गया है कि अगर कोई टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, तो हर तरीके के इंसान को यहाँ पर बेनिफिट होगा। जो कोई इसको सीख के करेगा और सीखने के बाद करेगा, तो अनलिमिटेड इनकम वो जनरेट कर सकता है। एक्टिव रहकर भी और पैसिव रहकर भी। एक्टिव मतलब कि अगर वो काम करेगा अपना इस बिज़नेस के थ्रू सीख कर, तो भी बहुत इनकम जनरेट करेगा। लेकिन अगर उसको कुछ भी नहीं आता या कुछ भी नहीं करता है, फिर भी उसको इनकम आएगी। तो ऐसा कौन-सा मॉडल आज तक या कौन-सा बिज़नेस ऐसा है जिसमें यहाँ देखा गया हो कि उसको आप कुछ भी नहीं करोगे तो पैसा आएगा? ऐसा कहीं भी नहीं होता। बट इस बिज़नेस मॉडल में ऐसा प्रोविज़न है कि जो कोई एक्टिव काम नहीं भी करेगा, उसको भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ पर डेफ़िनेटली इनकम आएगी। तो ये मॉडल इस तरीके से बनाया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, इसमें जब इसका मिशन जो है
कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। तो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ये ग्लोबल फैमिली बनाई उन्होंने, हर कंट्री में इस बिजनेस की प्रेजेंस बनाई और लॉन्चिंग भी पूरे वर्ल्ड में होगी। और फिर मैक्सिमम इसमें जो वेल्थ जनरेशन होगी उसको मैक्सिमम जो फाउंडर्स में शेयर करना और ओब्लैक्स के थ्रू चैरिटी के लिए यूज करना, जो ये विजन और मिशन था, तो इसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। और मैंने भी ये डिसाइड किया कि मैं जो लाइफ में जो भी करूंगा अपना काम, उसके साथ साथ मैं अगर इसको बिल्ड करता हूँ, इसको सीखता हूँ, तो डेफिनेटली जो मैं सोचता हूँ, जो सर्विसेज देना सोसाइटी को, तो डेफिनेटली यहाँ से पूरी हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा जानना शुरू कर दिया, इसके बारे में जानना शुरू किया, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में शुरू किया। और डे 1 से जो शाम को 8 बजे का टीम चैंपियन का सेमिनार होता, तो मैं वहाँ से सुनता रहा। मैं थैंक्स करता हूँ कि जितने भी यहाँ के लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स, हमारे जसी सर हमारे इंडिया से और कनाडा से हमारे ढिलोन सर हैं, उन्होंने इस बिज़नेस को इतना एक्सपैंड किया। और पर्टिकुलरली इंडिया में अभी 5 लाख से ज़्यादा फाउंडर्स हम हैं। तो अगर उन्होंने अवेयरनेस नहीं की होती कि 2-3 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं बिना किसी पैसे के, अगर यहाँ पर कोई भी इंसान 2-4 दिन महीना अगर काम करता, अगर पैसा नहीं मिलता तो उसको छोड़ देता है। लेकिन 2-2, 3-3 साल से बिना पैसा मिले हुए इतना विजन उनका स्ट्रांग और उतना मिशन इतना स्ट्रांग है कि वो लोग काम करते गए और अवेयरनेस करते-करते कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। और आज की डेट में सभी लोगों का विजन और मिशन सेम है, जो हमारे सीईओ मिस्टर एश मुफारे का है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी के लिए कुछ करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हमें कुछ मिला नहीं है, तो पहले जब भी इंसान कोई बिज़नेस करता है, जॉब करता है, कुछ करता है, तो उसका फ़ोकस अपना ही होता है। मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूँगा, मैं बच्चों के लिए करूँगा, मैं फैमिली के लिए करूँ। लेकिन यहाँ पर वो मैं से हट के हम पे आता है, वी, फ्रॉम आई टू वी। तो इसमें एक पूरी सोसाइटी के लिए, ना सिर्फ़ अपने कंट्री के लिए, बल्कि पूरा एक ग्लोबल विलेज हमारा इस ऑन पैसिव की तरफ से पूरी वर्ल्ड बन गया है। तो हर एक इंसान को जहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, हम इसके थ्रू पहुँच सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं और उस पर्सन को हम हेल्प कर सकते हैं, जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है, जिसको पैसे की कमी है, रिसोर्सेज़ की कमी है, तो उसको हम इस बिज़नेस के थ्रू हेल्प कर सकें। तो लॉन्च करने के बाद तो हम हेल्प करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, फाउंडर बना के। हमारा क्या लगता है, अगर हम किसी के साथ बात करते हैं, सिर्फ़ उतना अवेयर करते हैं कि ये ऐसा बिज़नेस है, ऐसा मॉडल है, अब आप इसके अंदर आओगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, आप काम करोगे या नहीं करोगे तब भी पैसा मिलेगा। तो आपने ऐसा सीड उनको दे दिया कि अगर उनके माइंड में बैठ जाता है, अंदर आते हैं वो, तो डेफ़िनेटली उनको पैसा आएगा। तो ये चैरिटेबल काम आपके बिज़नेस लॉन्च होने से पहले से ही स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके लिए अगर आप किसी को अंदर लाते हो तो तभी उसकी सक्सेस है। और किसी के पास पैसा नहीं है, अगर आप उसकी हेल्प करके उसको अंदर लाते हो तब भी उसकी सक्सेस है। और इसके लिए मैंने कुछ ऐसी आईडीज़ भी गिफ्ट कर दी हैं, जिनके पास पैसा नहीं था आईडी लगाने के लिए, मैंने अपने से उनको आईडीज़ लगा के दी हैं कुछ, ताकि उनकी लाइफ में मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉज़िटिव चीज़ें आ जाए जब ये बिज़नेस लॉन्च हो जाएगा। तो ऐसे अगर हर इंसान मान लो इतने लोग, हम अगर एक-एक आईडी भी लोग किसी गरीब की लगा लेंगे, किसी नीडफुल की लगा लेंगे, तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये काम हम लॉन्च होने से पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हम ऐसे सोचें। अब 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक सेमिनार में सुना, एक हमारे इंडिया के फाउंडर्स हैं, मैं तो हैट्स ऑफ करता हूँ उनको। उन्होंने मोर देन 200 आईडीज़ लगाई हैं फ्री चैरिटेबल्स काम करने के लिए। कितना पैसा जनरेट करेंगे, कि कितना वो काम करेंगे उन आईडीज़ के थ्रू। तो ऐसे ही है कि हमारी जो सोच का दायरा हमें थोड़ा-सा बढ़ाएँ अगर उसको, ये ना सोचें कि डाउट करके कि पता नहीं ये बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, आएगा नहीं आएगा। तो अपने डाउट्स को एक साइड रख के और इस बिज़नेस को हम स्टार्ट करके सीख के अगर हम करते हैं खुद भी, और लोगों की हेल्प भी करते हैं कि वो भी बिज़नेस के अंदर आ जाएँ, चाहे उनको आईटी का पता है, नहीं पता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है या नहीं पता, सिर्फ़ अंदर आ जाएँ। इतना भी अगर हम कन्विंस कर सकें किसी को, अवेयर कर सकें, तो ये हमारी सबसे बड़ा काम इस टाइम, इस स्टेज पे यही होगा। तो इसीलिए मैं तो जब जी, जी, बिल्कुल सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी, तो सर सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अब मैं ये मान गया हूँ कि ये बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, आप भी हैं, लेकिन आपको भी पता है कि कंपनी की तरफ से अभी कोई इनकम वाला कोई ऐसा सोर्स नहीं है। ये तो आफ्टर लॉन्च होगा, सारा कुछ होगा। तो जैसा कि आपने बात की कि जब आपने इसको थोड़ा-सा समझा, इसको देखा, तो आपने कहा कि मैंने वेबिनार्स को अटेंड करना शुरू किया। तो इन वेबिनार्स को अटेंड करना कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मेरा ख़्याल है सिर्फ़ यही एक रिसोर्स है आपके नज़दीक इन वेबिनार्स से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जॉइन तो कर लिया है।
अब जैसे कि आप बात करें कि एक शख्स ने 200 आईडीज को सिर्फ इस चैरिटी के वो डिपार्टमेंट में उन्होंने इसको वो एक चैरिटी कर दी है, लेकिन एक शख्स जिसने इंटेंशनली इसको ज्वाइन भी कर लिया है और वो अगर चाहे इसको मजीद जान सकता है, तो वेबिनार की इम्पोर्टेंस सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वेबिनार की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए कोई भी इस बिजनेस में आके कामयाब हो सकता है, उसको पैसा मिल सकता है, ये तो हमारे सीईओ मिस्टर अशरफ फारूक का क्लियर कट है कि यू आर इन इट टू विन इट, जो स्लोगन ही है कंपनी का। तो इन इट होने के लिए भी देखिए, आज अगर आप किसी के साथ बात करते हैं कि ये बिजनेस है, ऐसा बिजनेस, तो लोगों को फेथ नहीं आएगा, क्योंकि आज तक ऐसा लोगों को कई जगह फाइनेंशियल फ्रॉड भी होते हैं, धोखा भी लगता है, और लोग डरते हैं कि कहीं पैसा देना अगर आप जेब से निकालना है तो क्या पता वापस मिले ना मिले, प्रॉफिट मिले ना मिले, तो लोग फेथ नहीं करते हैं। तो फेथ के लिए सबसे बड़ी क्या, अगर कोई भी चीज, कोई डाउट है, कोई फेथ होता, उसके लिए इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। तो एजुकेशन अवेयरनेस हम सेमिनार्स के जरिए ही देते हैं। वहाँ पर हमारे टेक्निकल सेमिनार्स भी होते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स भी होते हैं, जो फाउंडर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो डिफरेंट तरीके से जो यहाँ पर सेमिनार्स की एक सीरीज बनाई हुई है, तो इससे हर एक को ये क्लियर हो जाता है कि ये बिजनेस क्या है। तो जब ये बिजनेस क्लियर हो जाएगा, बिजनेस बहुत सिंपल है, बिजनेस में आना ही सक्सेस है, ये तो सिंपल है। आपको बेचना नहीं, कुछ खरीदना कुछ नहीं है, तब भी आप सक्सेस हो जाते हैं, तो इससे सिंपल और क्या हो सकता है। बट ये चीज भी समझने के लिए, ये डाउट निकालने के लिए भी लोगों को सेमिनार में आना पड़ता है, एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत तो पता चले कि बिजनेस मॉडल क्या है, इसका मकसद क्या है आने वाले टाइम में। तो वो सेमिनार्स के जरिए ही होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें क्या प्रोडक्ट है, क्या उनका वर्क होगा, किस तरीके से चलेंगे, वो सारी की सारी टेक्निकल आपको इन्फॉर्मेशन वो भी आपको सेमिनार में ही मिलेगी। जो सेमिनार अटेंड नहीं करेगा उसको वो भी नहीं पता चलेगा। तीसरा, हमारी कंपनी 3 साल पहले से स्टार्ट हुई है और इसको स्टेप बाय स्टेप, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो हर डे कुछ ना कुछ न्यू अपडेट होता है। तो जब तक आप सेमिनार्स के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, तो तब तक आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे। सब यही पूछते हैं बाद में फिर कि नहीं जी, आप लॉन्च कब हो रहा है, आप बोनस कब मिल रहा है, आपको लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर वो रेगुलरली सेमिनार अटेंड करते हैं, तो उनको हर अपडेट भी मिलता है, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज भी मिलती है, तो इस तरीके से वो अपने बिजनेस को समझेगा। तो अगर हम ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स मीन्स कि हम इसके प्रॉफिट में पार्टनर्स हैं, वेल्थ जनरेट होगी तो वो हमें हमारे साथ शेयर की जाएगी। अगर यहाँ हमें पार्टनर बनना हो किसी कंपनी के साथ, किसी की फाउंडरशिप लेनी हो, तो उसमें तो हमें कितनी परसेंटेज उसमें हमें देनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट, तब जाकर हम किसी के पार्टनर बन सकते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको परसेंटेज मांगी जा रही है, आपको तो यही कहा जा, आप आइए रजिस्टर कीजिए, तो आप प्रॉफिट में पार्टनर बनिए। तो इससे सिंपल और क्या हो सकता है। तो जी लेकिन जी उसके लिए भी लोगों के अंदर एक फेथ आना बहुत जरूरी है। जी जी, तो बिल्कुल। फेथ तभी आएगा जब उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उस इंफॉर्मेशन से वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। और खासकर यहाँ पर कंपनी के बारे में जानने से पहले ज्यादा मैं तो यही सोचता हूँ कि जो भी लोग हैं उनको अपने बारे में ज्यादा जानना जरूरी है, कि वो क्या कर रहे हैं, उनके सोर्सेस इनकम के क्या है, कितना पैसा उनका मिल रहा है, उनके घर के खर्चे कितने हैं, क्या वो पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या वो जो काम कर रहे हैं, तो अगर वही काम आगे 5 साल 10 साल भी करेंगे तो क्या उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर वो खुद अपने आप को एनालाइज करते हैं, तो मैं 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ कि उनको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अगर इतना प्रॉफिट मिल रहा तो मैं क्यों ना जाऊं अंदर। तो एटलीस्ट वो उनके अंदर मोटिवेशन जब जाएगी, इनर मोटिवेशन होगी, वो तभी इंसान डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप आओ जी जन ज्वाइन करो, उनके आप अवेयरनेस ही उनको बताएगी। जी जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये इंसान का कहीं ना कहीं अच्छा किया हुआ काम ही है जो उस तक ऑन पैसिव का पैगाम पहुंचा। अब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैंने इनफेक्ट अपने पास राइट डाउन किया कि 34 ईयर आपने एक डिपार्टमेंट को दिए, रिटायरमेंट के बाद स्टिल यू नीड टू वर्क। आमतौर पे होता तो ये कि एक इंसान एक ऐसा भी बिजनेस मॉडल है कि आप 3 से 4 साल में कोई अपना स्ट्रक्चर बनाएं, कोई अपना एसेट बनाएं, फिर वो एसेट आपके लिए काम करे और आप जस्ट डेफिनेटली। आपके पास टाइम फ्रीडम भी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो। लेकिन 34 ईयर वर्क करने के बाद एक चीज़ ने आपको मोटिवेट रखा, आपको मूव ऑन रखा कि आप ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए कुछ करना चाह रहे थे। और और आप जैसे कि आपने बताया कि 2-3 आपने और भी डिपार्टमेंट्स को या प्लेटफॉर्म्स को देखा, बट आपको लगा कि ऑन पैसिव द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने जो सोचा है आप अपनी उन सारी चीज़ों को। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि वो क्या आपकी एक बड़ी सोच थी, क्योंकि जब भी हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो हमें अल्टीमेटली एक मैसेज मिलता है कि थिंक बिग।
तो वो आपकी क्या एक बड़ी सोच थी कि जो आपने बाकी प्लेटफॉर्म पे भी उसको फिक्स किया और आपको लगा कि नहीं इन प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन जब वो बात आई ऑन पैसिव को लेके तो आपको लगा कि हाँ दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म कि मैं यहाँ पे मतलब वो जो मैंने सोचा हुआ है, वो अगर आप हमारे साथ वो ड्रीम शेयर कर सकें, क्योंकि सुनने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम ऐसा होता है जो आपने बात की कि हमें पहले अपने आप को जानना है, हम अपने आप को नहीं जान पा रहे। इनफैक्ट मैं अगर बात करूं, मुझे 1.5 से 2 साल हो गए ऑन पैसिव में आने से पहले मैं कुछ और पर्सनैलिटी था, ऑन पैसिव में आने के बाद मेरी कुछ और पर्सनैलिटी, क्योंकि ग्लोबली जब लोगों के साथ इंटरेक्ट हुआ, अब आप इंडिया में बैठे, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, आप माशाल्लाह वेरी गुड पर्सनैलिटी, आप हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है ना सर। तो आपसे बात करके मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो मैं फिर अपने सवाल की तरफ आऊँगा सर। आई एम क्यूरियस अबाउट योर My बिग pleasure. बिग ड्रीम, कि आपका वो क्या बड़ा ख्वाब था जो आप समझ रहे हैं कि ऑन पैसिव के थ्रू वो पूरा हो जाएगा, प्लीज। मैंने आपको पहले कहा मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ और एक वो डोडा एक रिमोट एरिया है। तो मैंने पहले भी एक कंपनी इसी तरीके से एक्स्ट्रा इनकम के लिए जनरेट की, जहाँ पर ये कहा जाता था कि इसमें बहुत आपको इनकम आएगी, आपको रेजिडुअल इनकम मिलेगी आपको, और जो भी ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, और ड्रीम्स तो खैर अच्छी बात है ड्रीम्स जगाना, और उस टाइम से उस मकसद से मैंने वहाँ पर वर्क करना पार्ट टाइम, जितना मुझे टाइम लगता था मैंने स्टार्ट किया था उसमें करना, बट वो उसमें अचीव नहीं हो पाया। मैंने, हो सकता है वो मेरी अपनी कमजोरी हो कि मैं अपनी जॉब से टाइम ना दे पाया उसको। मैं कंपनी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि कंपनी तो ओपन होती है, जितना वर्क करेंगे उतना मिलेगा, बट फिर भी वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ कैपिंग होती है, जहां पर आप उससे ज्यादा नहीं कर पाते हो, और यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं, नंबर एक। दूसरा, यहाँ पर आपको जो पैसिव इनकम जनरेट होनी वो बहुत ज्यादा होनी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का आपको बहुत ज्यादा जो दूसरे मैंने यहाँ से इससे पहले काम किया उसमें हमें फिजिकल प्रोडक्ट्स है उनकी सेल्स पे डिपेंड करता है, कितने कस्टमर सेल होते हैं, कितना नेटवर्क बिल्ड होता है, उनसे कितना आपको वॉल्यूम बनता है, फिर आपकी अर्निंग वहां पे डिपेंड करती है, तो वो लिमिट्स में रहती है। बट यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज किया जा रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी को, कि टेक्नोलॉजी आपके लिए काम कर रही है। अब देखिए ऐशम फारे हमारे जो हैं वो साइंटिस्ट तो नहीं है, वो आईटी प्रोफेशनल हैं वो, लेकिन उन्होंने अपने नॉलेज को और बहुत सारे साइंटिस्ट के और आईटी प्रोफेशनल्स के नॉलेज को यूज करते हुए इस मॉडल को बनाया और यहाँ तक पहुंचाया। तो उन्होंने मान लीजिए कि आज से 3 साल पहले इसका सीड डाला था, जो किसी को दिख नहीं रहा था, ग्राउंड में था, कुछ किसी को विजिबल नहीं था, और अभी जब हमारा ये 30 मार्च को जो मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हो गया, तो उस दिन उसकी विजिबिलिटी वो जस्ट सरफेस से ऊपर, वो सीड का थोड़ा सा ऊपर पार्ट निकल आया है एक प्लांट की शेप में। तो मेरा जो मकसद था ये कहने का कि यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का और इस इंटरनेट की पावर का जहाँ पर अबंडेंस है वेल्थ की, वहां से जितना कोई चाहे, आप देख सकते हैं कि कितने कितने कंपनीज जो है क्या कितना कितना पैसा कमाता है, आप गूगल से सर्च करके 1 मिनट में देख सकते हैं कि इसकी इनकम कितनी है। तो वो जो पोटेंशियल इंटरनेट का है और टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है, तो मेरा जो स्टार्टिंग में जो एक ड्रीम जगह था कि मैं एक फ्री सर्विसेज जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी अपने रिमोट एरिया में, एक ऐसा हॉस्पिटल वहां पे बना के, तो मैं वो लोगों की सर्विस कर सकता हूँ। तो जो मेरा ड्रीम अधूरा रह गया था, और यहाँ आकर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से पूरा हो सकता है, और मैंने इस प्लेटफॉर्म पर इसकी नॉलेज लेना स्टार्ट किया और ज्यादा इसके बारे में स्टार्ट किया। और अभी इस स्टेज में मैंने अभी 7-8 महीने हो रहे तकरीबन, मैंने जून एंडिंग जून में लास्ट 26 जून को मैंने ज्वाइन किया था 2021 को, तो बहुत कम टाइम हुआ है। लोग तो 2-3 साल से इसको सीख रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन इन 7-8 महीनों में मुझे जो यहाँ से नॉलेज मिली, जो मैंने यहाँ से मतलब अपने आप को जानकारी दी और अपने जो मिशन बनाया, उस पर मैंने एक स्टैंप लगा दी कि डेफिनेटली ये यहाँ से हो सकता है, क्योंकि ऐशर का मिशन है और उनकी वर्डिंग है डू और डाई, ये करके जाना है। जब अगर करके जाना है तो हमारे पास भी बहुत टाइम है, हम भी करके जाएंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए इस मिशन को पक्का करते हुए, एक तो ये छोटा, अब तो मैं इसको ये छोटा सा ड्रीम कहूंगा, पहले मेरे लिए बहुत बड़ा था। अब इसके साथ में और भी बहुत ड्रीम्स हैं जो मैं टाइम आने पर ही शेयर करूंगा, हैं तो बने हुए हैं, बट टाइम आने पे शेयर करूंगा, बट शुरुआत मेरी यहाँ से होगी। देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हर इंसान के लिए, हर कंट्री में, हर जगह, सबसे पहले मैं प्रायोरिटी देता हूँ, पहले तो सेहत ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी सेहत ठीक है तो सब कुछ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ पे होनी चाहिए। दूसरा हमारी होनी चाहिए हमारे फाइनेंसेस कैसे हैं,
ठीक है। अगर फाइनेंसेस ठीक हैं तो आप उस हेल्थ का भी एंजॉय कर सकेंगे, अगर फाइनेंसेस नहीं है तो वो हेल्थ भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, और सिर्फ फाइनेंस है तो हेल्थ नहीं है तो तब भी आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जिसके पास पैसा है तो उसके पास, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा भी है, उनकी हेल्थ भी है, बट उनके पास उस दोनों चीज़ों को एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म की पैसिव इनकम से जो कुछ आपको मिलने वाला है, आप अपनी हेल्थ का भी केयर कर पाएँगे, आपको ऑटो जनरेट होगी वेल्थ भी आपके लिए, आपके पास टाइम भी होगा क्योंकि फिज़िकली आपने कुछ नहीं करना, टेक्नोलॉजी आपके लिए काम कर रही है, आपके पास टाइम है, आप उस टाइम को भी यूटिलाइज़ कीजिए, आप अपनी लाइफ़ को भी एन्जॉय कीजिए और लोगों की भी जितनी ज़्यादा सेवा हो सकती है आप कीजिए, तो आपकी लाइफ़ का कुछ मकसद बन जाएगा। ऐसे तो हम मशीन की तरह लगे थे, मैंने भी 34 इयर्स मशीन की तरह काम किया, सुबह उठे, दौड़ लगाई, ऑफ़िस, हॉस्पिटल, वहाँ से घर, शाम को थोड़ा रेस्ट किया, अगले दिन सुबह वही सेम। सेम एज़ मशीन हम काम करते हैं अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, लेकिन लाइफ़ में हम जी नहीं सकते हैं, लाइफ़ ऐसे ही निकल जाती है। तो क्यों ना इस बिज़नेस के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम लाइफ़ को जिएँ और लोगों को जीने में हेल्प करें। बिल्कुल, इससे बड़ा मकसद शायद लाइफ़ का कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा मिशन यही है, तो मुझे लगता है, बल्कि मुझे दिखता है, हर सेमिनार में दिखता है कि सभी फॉर्म्स का मिशन यही है, अपने से हट के दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली। तो हम सर बात करते हैं ऑन पैसे की प्रोडक्ट के हवाले से। मैं स्टिल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक वर्ड यूज़ किया जाता है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। तो आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं ऑन पैसे की प्रोडक्ट को अपने ड्रीम के साथ? कि कौन-सी प्रोडक्ट जो हैं वो आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी सर? वैसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट एक से बढ़ के एक हैं और सारे के सारे हम यूज़ करेंगे, चाहे हम खुद यूज़ करेंगे या लोगों से यूज़ करवाएँगे, डेफ़िनेटली यूज़ तो सारे होने हैं। बट ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हर प्रोडक्ट हमारा जो $1 मिलियन प्रोडक्ट है, एक-एक प्रोडक्ट हमारा एक-एक कंपनी है। हमारे जो स्टार्ट से अभी हम ज़ूम से बात कर रहे हैं, तो ज़ूम का अल्टरनेटिव हमारा ओ कनेक्ट है, उसका कितना बड़ा पोटेंशियल है, कितनी बड़ी मार्केट है। जैसे ही हमारा ओ कनेक्ट लॉन्च हो जाएगा तो आप देखिए कितना उसका बड़ा बिज़नेस हो जाएगा, वो $1 बिलियन बिज़नेस बन जाएगा हमारा। तो वहाँ से बहुत वेल्थ जनरेट होनी है हमारी, सभी फाउंडर्स की। उसके साथ में ही मैक्सिमम हमारे प्रोडक्ट जो है तो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं। तो अगर हम ज़ूम की बात करते हैं, हमें इसमें ट्रेनिंग्स के लिए, टीचिंग्स के लिए, एजुकेशन अवेयर करने के लिए इसका भी यूज़ करना पड़ता है हर जगह, चाहे ऑफ़िशियल हो या गवर्नमेंट लेवल पे हो या मैं ऐसे जैसे पर्सनल यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमारा एजुकेशन के एंगल से देखें, आज तो हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। बच्चों की एजुकेशन जो तो ऑनलाइन आजकल जाने के लिए आपको कोई ना कोई इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो बायजूस अब यहाँ पर मैक्सिमम यूज़ होता है हमारे इंडिया में, लेकिन बहुत कॉस्टली है। उसका हमारा वो अकेडमी आ जाएगा तो वो अ, ये लोअर एजुकेशन क्या, वो हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे जो यहाँ से बाहर जाते हैं डिग्रीज़ करने के लिए, चाहे एमबीए है या और कोई डॉक्टरेट डिग्री, तो वो हमारा जो वो अकेडमी स्टार्ट हो रहा है, उसके थ्रू हम एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देंगे, चाहे हमारी मेडिकल एजुकेशन है, दूसरी फॉर्मल एजुकेशन है, किसी भी फील्ड की। तो ऑनलाइन एजुकेशन में हमारे ये दोनों ज़ूम भी यूज़ करेंगे, हम दूसरा भी यूज़ करेंगे, ओपनएक्ट भी यूज़ करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। इसके साथ में हमारा अभी जो हेल्थ एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रोडक्ट है, कौन-सा ऑफ़िस है जहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैनुअली काम करते हैं, कुछ ऐसे ऑफ़िसेज़ हैं जो प्राइवेट जो मार्केट में, लेकिन हमारा जो वो स्टाफ बड़े फीचर्स देखेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, ऑटोमेशन पे सब कुछ चलेगा, तो हर एक ऑफ़िस उस बिज़नेस उस इस प्रोडक्ट को हमारे को यूज़ करेगा, तो उसने भी तो पैसा देना है। अगर मैं ये कहूँ कि हर प्रोडक्ट हमारा आने वाला है, अभी ऑनलाइन बिज़नेस लेना है लोगों को, तो हमारा डोमेन के लिए या इसका क्लाउड होस्टिंग के लिए जो हमारा वहाँ पे जो प्रोडक्ट लगेगा, तो वो डोमेन हमारा है। तो कौन-सा प्रोडक्ट हमारा नहीं जो यूज़ नहीं होगा? हर एक प्रोडक्ट हमारा हमें बिज़नेस देगा और यूज़ करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ओवलेस, क्योंकि ओवलेस या ओ वॉलेट जहाँ पे पैसा आना है, तो पैसा आना, और वो बिल्कुल सिंपल और इस तरीके से इतना यूज़र फ्रेंडली है कि एक क्लिक से आप पैसा इधर से उधर कर सकें, किसी भी कंट्री में भेज सकते हैं, कभी कोई उसमें कोई हिच नहीं आएगी। सिक्योर्ड है, आपकी फेशियल रिकॉग्निशन उसमें है, जब तक आप उसको फेशियल रिकॉग्निशन नहीं होगी तब तक ओपन नहीं होगा।
तो इस तरीके से जो भी जनरेट होगी इनकम हमारी, हम ओबलेक्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड में लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ओबलेक्स के थ्रू जो पैसा दिया गया होगा तो वो राइट प्लेस पे पहुंचेगा। तो इस तरीके से जो हमारे सीईओ का मिशन है उसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और इसके थ्रू हम चाहे, मान लो हम किसी हमारे नॉन में कोई है, हमारे कहीं क्लोज विसिटी में कोई ऐसी मतलब कोई डिजीज से कोई मुब्तला है, उसको हम उस ओबलेक्स के थ्रू वहां से हेल्प दिला सकते हैं। हॉस्पिटल्स में अगर कोई मान लो कहीं मेडिसिन नहीं, हम उसके लिए वहां पर फाइनेंसेस अरेंज कर सकते हैं उसके लिए। तो इस तरीके से हमारा जो इसमें पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट के लिए हमारा तो जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं सारे, और सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे यूज होने वाले हैं। तो इसलिए मेन जो प्रोडक्ट है जो अभी तक हमारे पास आए हैं, जिनको हमने बीटा टेस्टिंग में देखा भी है, यूज भी किया, हमको देख रहे हैं, तो एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट है, एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट है। और इसका जो भी मार्केट में हमारे पास अल्टरनेटिव है, जैसे ही लॉन्च हो जाएंगे तो ये डेफिनेटली पिछले वालों को आगे छोड़ के आगे निकल जाएंगे, और हर एक फाउंडर का जो है वहां से वेल्थ जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत बड़ा आप पोटेंशियल बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं सर। हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं कि इसकी जो डिजिटल प्रोडक्ट है, तो आप का माशाल्लाह यहाँ के वो जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी कांटेक्ट है, तो क्या कोई ऐसी बात कि कहीं पे हुई है जहाँ पे हम डिजिटल प्रोडक्ट के अलावा फिजिकल प्रोडक्ट को भी ये कंपनी लॉन्च करेगी? क्योंकि ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, डिजिटल प्रोडक्ट लाइफ के एक हिस्से को कवर कर सकती है, लेकिन कहीं पे आपको बहुत सारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आपने मूव करना है तो आपको एक अच्छी गाड़ी की ज़रूरत है, आपने कुछ खाना है तो आपको एक फूड बनाना पड़ेगा, फूड को पहले आप डेफिनेटली कहीं पे बनाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। तो ये जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं ये भी एक इंसान की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। तो क्या फिजिकल प्रोडक्ट्स के हवाले से भी ऑन पैसिव में कोई बात हो रही है सर? हाँ, डेफिनेटली बात हो रही है। हमारे सीईओ सर ने भी इस बात को बीच में कहा है कि हम कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाले हैं। क्या कौन से प्रोडक्ट है एग्जैक्टली अभी वो क्लियर नहीं है, वो तो आने वाले टाइम में खुद बताएंगे। यूजुअली जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनमें जैसे हमारे के डोमेस्टिक यूज में कोई ऐसी चीज होंगी, रोबोटिक चीजें जो घर में यूज करने वाली ऐसी हो सकती हैं। तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो लाइफ को इजी बना सकें घर में, ऐसे डेफिनेटली उन्होंने कुछ अपने माइंड में रखे होंगे, कुछ ना कुछ जो आने वाले टाइम में हमें दिखेंगे और यूज भी करेंगे हम। आई विश। डिजिटल के साथ साथ हाँ डेफिनेटली फिजिकल भी है। और ये तो जैसे कहते हैं कि अभी हम प्री लॉन्च में हैं, तो अभी तो हमारा सारा ये अभी तो प्लान भी पूरा नहीं खुला है, सारे प्रोडक्ट्स भी नहीं अभी सामने है। लेकिन फर्स्ट फेज में तो हमारे डिजिटल यही प्रोडक्ट हैं, आईटी के डिजिटल प्रोडक्ट हैं, उसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट हैं, हो सकता है उसके बाद फिर और फील्ड्स में जैसे एनर्जी में जाएंगे आगे, क्योंकि सीईओ सर ने काफी सारे हिंट्स दिए हैं कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ है। ये तो बस शुरुआत है, एक बार शुरू हो जाए तो बहुत कुछ आने वाले टाइम में बहुत कुछ होना और भी। बिल्कुल सर, मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी मेजोरिटी है फीमेल्स के हवाले से जो सिर्फ हाउस वाइफ है, और मेरी हमदर्दी उनके साथ ये है क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मैक्सिमम हिस्सा अपनी फैमिली को, लाइक मॉर्निंग से आप देखते हैं स्टार्ट हो जाए तो वो सुबह नाश्ता, फिर घर की साफ सफाई, फिर दोपहर का खाना, फिर मतलब बच्चों का वापस आ जाना, फिर शाम में हस्बैंड का वापस आना, उनको देखना। तो आई विश के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हों कि जो इस हमारा जो एक ग्रुप है जो हाउस वाइफ है, ताकि वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। और आई विश के मतलब हम इस प्लेटफॉर्म से ये अपील करते हैं कि नो डाउट के एज सर की सोच बहुत अच्छी है, वो ह्यूमैनिटी के लिए सोच रहे हैं। तो अगर वो इस जो डिपार्टमेंट है जो ये हाउस वाइफ हैं, इनकी लाइफ को ईज करने के लिए भी कोई प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर लेते हैं तो दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। तो सर, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये करना चाहूँगा कि हम आईटी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो क्या इस प्लेटफॉर्म में एक आईटी से फील्ड से रेलिवेंट बंदा ही सक्सेसफुल है, या एक नॉन आईटी पर्सन अगर इसको ज्वाइन करता है तो वो भी सक्सेसफुल है, या सिर्फ या उसे इसमें क्या डिफरेंशिएट होगा सर? इस पर थोड़ी सी अगर आप बात कर दें प्लीज। इसमें सबके लिए सक्सेस है। जैसे क्लियर कट हमारा जो स्लोगन है, वी आर इन इट टू विन इट। तो इसमें जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको जल्दी समझा जाएगा, प्रोडक्ट्स के बारे में जल्दी से नॉलेज आ जाएगी। मैं भी तो आईटी प्रोफेशनल नहीं, मैं भी एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ का पता नहीं, बट सीखने से तो
हर कोई सीख सकता है, जो लिखा पढ़ा है वो तो सीख सकता है, लेकिन डेफिनेटली हमारे यहाँ पर इंडिया में भी और बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे लोग भी होंगे जो इलिटरेट है, उनको पता नहीं है। बट जो कोई मैं मेरे हिसाब से जो भी एक इंसान अगर सिर्फ अपना इस टाइम मोबाइल फ़ोन चला रहा है, तो वो इस बिज़नेस को कर सकता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आजकल तो आप देखो हर घर में अभी डिजिटल सारा यहाँ पर भी चलता है। कुछ ऑर्डर करना है या कहीं पेमेंट, आप सब्ज़ी लाने जाते हैं, सब्ज़ी वाला भी कहता है दे दो जी पेमेंट, आप कोई नोट निकाल के तो उसको देते नहीं हो। आप अपने मोबाइल से उसको पेटीएम करके या किसी तरीके से उसको देते हो। तो उनको भी अपना जो है एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आता है। तो जिसको एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आता है तो वो इस बिज़नेस को कर सकता है, बहुत सिंपल है ये। सिर्फ़ उसको करने की इच्छा होनी चाहिए, बाकी कोई मुश्किल नहीं है ये। तो हर एक इंसान चाहे इसको कोई टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी फाउंडर बनेगा 100% उसको सक्सेसफुल सक्सेसफुल हो जाएगा और उसको भी सभी बेनिफिट मिलेंगे जो एक टेक्निकल पर्सन को मिलने हैं। बिल्कुल सर, और नो डाउट के आईटी की फील्ड में इंडिया ने दुनिया में अपना नाम, अपनी धाक जमाई हुई है। तो हमारे पाकिस्तान में कंपैरेटिवली ये अभी अवेयरनेस कम है। तो आप चूंकि हमारे आज गेस्ट हैं, तो इस वेबिनार के थ्रू आप हमारे जो पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब मैं एक शख्स को ये पैगाम पहुंचाता हूं कि एक ऑन पैसिव है, एक आईटी कंपनी है, अगर मैं जिसको ये बात बता रहा हूँ वो नॉन आईटी होगा, तो अल्टीमेटली उसके माइंड में ये होगा कि मैं तो एक नॉन आईटी पर्सन हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा। तो आपने जैसे कि बताया, आप भी एक नॉन आईटी पर्सन हैं और उसके बावजूद भी आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो कोई पैगाम आप हमारे पाकिस्तानियों के लिए, उन फाउंडर्स के लिए जो सिर्फ जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है और सिर्फ इस हेजिटेशन से कि अगर हम आते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें इसका क्या पता चलेगा, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको सीधे राह पे लगाने के लिए कोई पैगाम सर आपका प्लीज। मैंने अभी तक बिल्कुल सब क्लियर कर दिया आई थिंक। मेरे हिसाब से तो जो भी अगर कोई सुन रहा हो, मेरे भाई-बहन जो यहाँ सुन रहे होंगे, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें कंपनी के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि इस बिज़नेस को हम करें। हमें अपने बारे में जानने की ज़रूरत है। हमारे अब हम बैंक बैलेंस को देखें, हमारे बैंक बैलेंस में कितने पैसे हैं, महीने में कितने आ रहे हैं, खर्चा कितना हो रहा है, आ कितने रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को एनालाइज़ करें और अगर वो कमी यहाँ से पूरी हो जाए, तो यहाँ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं लगती है, सिंपल $97 कुछ भी नहीं होता है। आप छोटी सोचिए कि एक बच्चे का बर्थडे आप बना लेते हैं, तो इतना इससे ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। तो आप वही समझिए कि आपने एक बच्चे को एक बर्थडे गिफ्ट दे दिया और उसकी ज़िंदगी बन जाएगी उस गिफ्ट के साथ और उसकी पुश्तें भी आगे संवर जाएँगी इसके साथ, अगर वो कंपनी के अंदर आके फाउंडरशिप ले लेते हैं। तो अपने बारे में जानें, कंपनी के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कभी भी फाउंडरशिप बंद हो सकती है, रजिस्ट्रेशन बंद हो सकती है। तो इससे पहले कि रजिस्ट्रेशन बंद हो जाए, आपको बिज़नेस की समझ है तो 100% अंदर आइए। आपको बिज़नेस की समझ नहीं है तब भी 100% आइए और अंदर आके जानिए कि इसके अंदर क्या है, आपको क्या मिलने वाला है, लेकिन अंदर ज़रूर आइए। ऐसा ना हो कि वक़्त निकल जाए, रजिस्ट्रेशन से बंद हो जाए और आपके पास जो ये अपॉर्च्युनिटी है, आप बाद में पछताएँ कि मैंने तब क्यों नहीं किया। तो वो टाइम नहीं आना चाहिए, इसलिए जिसको भी इसकी थोड़ी-सी भी भनक लग रही है कि ऐसी कंपनी है, आ रही है, पैसा दे रही है आने वाले टाइम में, तो डेफ़िनेटली आप बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए अंदर आ जाएँ और अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को अपने आने वाले समय को सँवारें और अपने जो फैमिली की लाइफ़ है, उसको एक पॉज़िटिव चेंज दें और लाइफ़ में एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव चेंज आपके लाइफ़ में आएगा, अगर आप इसके अंदर आते हैं तो। इसलिए इससे बाहर रहने का सोचना मत, जितना जल्दी हो सकता है, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, इमीडिएटली जिसने भी आपको ये लिंक बताया होगा, इसके बारे में बताया होगा या जो ये कल वीडियो को देखेगा, बाद में यूट्यूब पे कहीं भी देखेगा, तो जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो उसके साथ इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करके कैसे इसके अंदर आना है, उनके साथ आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। यही मेरा मैसेज होगा और यही मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि इसके बाहर मत रहिए, अंदर आइए। तो सो नाइस ऑफ यू सर, और बस हम अपने इस 1 टू 1 सेटिंग के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। एक आखिर में सिर्फ सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बात की कि पहले तो कंपनी की वेबसाइट भी नहीं थी और एक लाइक एक सीड था जो जो ज़मीन के अंदर था, अब तो वो थोड़ा सा बाहर आया है। तो कंपनी ने रिसेंटली अपनी मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट की है। तो दुबई ही क्यों चुना गया? पूरे मतलब 200 से ज़्यादा इस दुनिया में ममालिक हैं, तो दुबई से ही इस मार्केटिंग का कैंपेन का आगाज़ क्यों किया गया सर?
मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे सीईओ सर ने एक गोल्डन एप्पल्स का समझो ऑर्चर्ड लगा लिया है, जिसकी चाबी आपको लेनी है और $97 में मिल जाएगी। अगर आप ले लेते हैं तो वो जो पौधा उन्होंने लगाया है ना, वहां पर जो बीज डाले थे वो पौधे उग रहे हैं। ये 30 मार्च को जो दुबई से लॉन्चिंग हो गई ऑफिस की और साथ में मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हो गई है। आज तक 3 साल से लोग यही देखते थे कि ये कंपनी कुछ फ्रॉड है, पता नहीं पैसे लेके भाग जाएगी, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, दिखता नहीं है, झूठ बोल के लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो आज तक लोगों के डाउट थे, बिल्कुल उनके जायज थे। लेकिन अब जो कंपनी के अंदर वर्किंग हो रही थी, जिस तरीके से प्रोडक्ट बन रहे थे, लोगों को अवेयर किया जा रहा था, तो वो सब का सब आज आपको विजिबल हो गया हो। जैसे एक पौधा जमीन से ऊपर निकलता है, वो ऑन पेस्यू का पौधा है, वो हमारे दुबई से, बुर्ज खलीफा से निकल चुका है बाहर। आप उसको देख सकते हैं। आज दुबई सिटी में हर कॉर्नर पे आपको ऑन पेस्यू ही ऑन पेस्यू दिखेगा। जहां भी आप जाते हैं ऑन पेस्यू दिखेगा। ऑन पेस्यू क्या है? ये हमारी कंपनी जो कैंपेन है, फर्स्ट फेज में हमारी मार्केटिंग जो हो रही है, ये हमारी कंपनी की ऐड हो रही है कि कंपनी क्या है, क्या बनाती है, इसके आने वाले टाइम में क्या है। जस्ट इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। समझो आपको कंपनी दिख रही है, आपके जो डाउट थे वो बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कि अब जो कंपनी पहले हम सोचते थे कोई फ्रॉड है, कोई स्कैम है, ये कंपनी एक्चुअल है, ये फैक्चुअल है, ये रियल है, ये लीगल है और ये आ चुकी है, अब सामने आ चुकी है। तो इसलिए इसको पहचानो। और दुबई को इसलिए चुना गया है क्योंकि दुबई दुनिया का जो है बेस्ट सिटी मैं उसको कहूंगा, क्योंकि उसकी प्लानिंग भी बेस्ट है। वहां पर जो बेस्ट फाइनेंसेस वहां पर हैं, वहां पर जो सारा डिजिटल है, सारा वहां पे डिजिटल है। तो वहां पर कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती, सब कुछ डिजिटल है, हर कुछ क्लियर है, बिल्कुल सिक्योर है। तो इसलिए वहां से चुना गया कि वहां पर इस वक्त वर्ल्ड से मैक्सिमम टूरिस्ट वहां पे आते हैं और रिच जो होते हैं कंपनीज वहां पे हैं। तो वहां पर चुने का हमारे सीईओ साहब का यही रहा होगा रीजन के अगर वहां से हम स्टार्ट करते हैं तो पूरी दुनिया के लोग वहां पे आते हैं और वहां वहां से जो इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैलेगी। तो एक सिटी से पूरी दुनिया में अगर कैंपेन चली जाती है तो ये एक बहुत बड़ा उनका जो विजन है ना, बहुत ही कमाल का विजन है मैं कहूंगा कि एक जगह से स्टार्ट करके पूरी दुनिया में पहुंचा देना। और ये बिल्कुल 100% हो चुका है क्योंकि वहां से पूरी दुनिया में यहाँ से बिजनेस की नॉलेज जा रही कि ऑन पेस्यू आने वाले टाइम में आ रही है और क्या करेगी, वो थोड़ा सा झलक रहा वहां पर। और अभी जो सेकंड फेज में आ जाएगा प्रोडक्ट्स के बारे में, जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी रखी होगी कैंपेन्स की, तो आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को पता चल जाएगा कि कंपनी क्या है, क्या बना रही, क्या प्रोडक्ट है। तो खुद लोग आगे आएंगे ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरीके से हमारी जो पब्लिसिटी हो रही कंपनी की, तो ये फाउंडर्स के लिए भी अच्छा है और पब्लिक के लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए उन्होंने दुबई को चुना है। और दुबई में अब जिसको पता चल सर आप माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बात कर रहे हैं और आई पर्सनली फील आपसे बात करके कि एक शख्स का जो एक ट्रस्ट लेवल है या एक मोटिवेशन लेवल है इन जस्ट 7 मंथ। तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि डॉक्टर एल डी भगत साहब इज वन ऑफ देम कि 30 मार्च को जो एक मीटअप हुआ था हमारे हैदराबाद ऑफिस में, तो आपने उसको फिजिकली ज्वाइन किया था। तो सर हमारे साथ वो कुछ मोमेंट शेयर करिएगा क्योंकि अभी तक हमारी इस कंपनी को लेकर सिर्फ बात हो रही थी वर्चुअली। आई जो इसकी फिजिकल सॉरी बट कंपनी ने अपने वो जो फाउंडर्स जिन्होंने कंपनी जिन तक कंपनी का पैगाम पहुंचा और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसको माना, तो एक ऑनरी तौर पे कंपनी ने एक मीटअप किया। तो आप भी उनमें से एक थे। हमारे साथ वो कुछ मोमेंट शेयर करिएगा प्लीज सर। यस श्योर यस भाई। 30 मार्च तो मेमोरेबल हमारे लिए जो इवेंट था, और मैं अपने आप को ब्लेस्ड और लकी समझता हूँ कि मैं उस डेलीगेशन का पार्ट था जो वहाँ पर हम गए। इंडिया में मोर देन 5 लाख फाउंडर्स हैं और उसमें से 30 को जाना था। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड मिस्टर ऐश मफारे एंड हमारे ग्लोबल लीडर्स हैं जैसी सर, डिलन सर, कि उन फाउंडर्स में से मैं भी एक था।
मेरा भी नाम आया तो मैं बहुत खुश था कि मैं आज तक जहाँ से हम वर्चुअली इन चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको हम फ़ील करेंगे, देखेंगे। तो वो जो 30th मार्च का जो इवेंट था हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल है। लाइफ़ में ऐसा मौका पहले नहीं था और आगे भी आई थिंक इससे भी बेटर होंगे, बट ये ना भूलने वाला ऐसा जो इवेंट था। जो हम सोचते थे उससे कई ज़्यादा अच्छा हमें वहाँ पर मिला। एक्चुअल हम कहते हैं कि हम प्राउड फाउंडर्स हैं। तो फाउंडरशिप की जो रिस्पेक्ट है, जो वैल्यू है, वो ऐसे बोलने में तो थोड़ी-सी लगती है। बट वहाँ पर जो रिस्पेक्ट और प्यार जो वहाँ पर मिला, जो वैल्यू वहाँ पर मिली, तो डेफ़िनेटली फाउंडर्स की बहुत वैल्यू है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, इन लाइफ़ में इंसान पैसा कमाता है, किसी भी तरीके से कमा सकता है और उसी तरीके से इस बिज़नेस में भी कमा सकते थे हम। लेकिन जो वैल्यूज़ एसर की हैं, जो वैल्यूज़ वहाँ पर हमारे स्टाफ की हैं, टेक्निकल टीम की हैं और जो फाउंडर्स की हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा मिशन है और पैसे के साथ में रिस्पेक्ट, प्यार जो एक-दूसरे की केयर जो ये पूरी जो वहाँ हर एक में ये भावना जो है, तो इसका कोई मुकाबला नहीं। घर से निकलने से लेके और पूरी वापसी तक जो जर्नी था यहाँ से हैदराबाद हैदराबाद से वहाँ का स्टे हैदराबाद के एयरपोर्ट पे जो रिसेप्शन, जो रिस्पेक्ट वहाँ पे हमारे जो टेक टीम्स के वहाँ पर मेंबर्स आए थे रिसीव करने के लिए। वहाँ पर हमारे साथ सेल्फीज़ लेने, बुके दे के बड़े आराम से वहाँ कारों पे उठा के हमको ऑफ़िस मैं थोड़ा लेट हो गया था तो मुझे डायरेक्ट ऑफ़िस जाना पड़ा। जो लोग जल्दी आए थे तो वो तो सीधे पहले होटल चले गए थे। लेकिन मेरी जम्मू से मेरी फ्लाइट लेट होने के कारण मैं थोड़ा लेट पहुँचा था सबसे बाद में। तो इसलिए दिन वाला जो इवेंट था तो मेरे से मिस हो गया था। बट शाम के इवेंट के लिए मैं वहाँ पे पहुँचा। तो जब फर्स्ट पहली जो झलक हमने यहाँ से कार में से जब जा रहे थे तो पहली जो झलक देखी हमने ऑफ़िस की बाहर से, तो दिल के अंदर बहुत कुछ-कुछ हो गया था। हम ऑफ़िस में आ रहे हैं आज, तो ये लकी हम हैं कि हम यहाँ पहुँचे हैं। तो जैसे हम वहाँ पर पहुँचे तो वो पंजाबी ढोल वहाँ पर भांगड़ा चल रहा था रिसेप्शन के लिए। वहाँ पर जो वहाँ पर आरती उतारी गई, आरती के बाद टीका-शीका लगाना जो ट्रेडिशनल हमारा वेलकम होता है वहाँ पर हो, उसके बाद जो शाल भेंट किया गया। मतलब इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ पर हर एक फाउंडर को मिली कि वो पैसे के आगे जो है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और जो रिस्पेक्ट वहाँ पे मिली रिसेप्शन पे, एयरपोर्ट पे, उसके बाद जो स्टाफ से पूरे सेक्शंस को हमने एक-एक सेक्शन को देखा, एसआर का रूम देखा, उमर का रूम देखा, जहाँ पर हमारा जो कॉन्फ्रेंस रूम है, वो यानी ऑफ़िस की हर एक उन्होंने हमारे सब हर जगह दिखाई और अ, हर सेक्शन के बारे में बताया, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन-सा स्टाफ काम कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा, जैसा हम सोचते थे उसके कई गुना अच्छा वहाँ पर है, क्योंकि बाहर से दिखता नहीं है, अंदर जाकर देख सकते हैं हम। जो स्टाफ हमारा टेक्निकल टीम है उसका कोई जवाब नहीं है। इतने हम्बल, इतने इंटेलिजेंट, इतने डेडिकेटेड और इतने वो मिशनरी हैं कि उनको ऑन पैसिव के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। ऑन फाउंडर्स की रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा, इनकी केयर इतनी ज़्यादा वहाँ पर पूरी एंटरटेनमेंट जितना वो रिजल्ट इसी का है कि हमारे सीईओ जो हैं उनकी बहुत केयर करते हैं, उनको एप्रिशिएट करते हैं, उनको रिवार्ड्स देते हैं, लोग खुश हैं और खुशी की वजह से वहाँ पर 24 आवर्स वहाँ पर वर्किंग हो रही है और इतनी जल्दी हमें जो रिजल्ट 5-6 साल में मिल सकते थे, इतने प्रोडक्ट्स के, वो हमें 3 साल में मिले हैं। ये हैट्स ऑफ टू द टेक्निकल टीम। बहुत ही अच्छा उनका वहाँ पे वर्किंग है, बहुत ही अच्छा उनका मैनेजमेंट है और जो ओब्लेस का वहाँ से स्टार्ट किया है उन्होंने तो जैसे हम ओब्लेस की बात करते हैं तो हमारा जो उस दिन ऑन पेस्यू के जो हमारा दुबई वाला ऑफिस है उसकी जो लॉन्चिंग थी उसके साथ में जो एडवर्टाइजमेंट भी कैंपेन हो गई सारे प्रोग्राम हमने वहाँ से देखे। मैं शॉर्ट करूँगा इसको, बहुत अच्छे तरीके से किए लेकिन वहाँ पर मेन चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी तो वो ये थी कि हम ऑन पेस्यू हर एक जो फाउंडर है वो कर रहा है कि हम ऑन पेस्यू करेंगे, ऑन पेस्यू करेंगे। अभी तो कंपनी लॉन्च भी नहीं हुई। और हमें उसके नमूने वहाँ पर दिखे। सबसे पहले वहाँ पर हमारे सर ने 10 लाख रुपए जो डोनेट किया हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के लिए, उनकी यूनिफ़ॉर्म्स के लिए, उनके जो खर्चे हैं उसके लिए। क्योंकि हैदराबाद में वहाँ पर जो हमारे जॉइंट कमिश्नर आए थे ट्रैफिक के, पुलिस के, तो उन्होंने बताया कि हैदराबाद में ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पर वो एक अपनी तरफ से वो 10 लाख रुपए का चेक दिया वहाँ पे और साथ में उन्होंने जो जॉइंट कमिश्नर उन्होंने कहा कि हमारी ट्रैफिक के लिए अगर आप कोई
AI से कोई ऐसा सोर्स बना सकें कि हमारी ट्रैफिक रेगुलेट हो जाए और हमारी जो हैदराबाद थोड़ा और बेटर हो जाए। तो उन्होंने कहा हम इस पर भी गौर करेंगे। तो पहला तो वो था कि उन्होंने पुलिस के डिपार्टमेंट से ही वहाँ पर चैरिटेबल काम स्टार्ट किया। फिर हमारे 2 मेडिकल एसोसिएशंस हैं, 2 हॉस्पिटल्स, एक हमारा ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी का जहाँ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है और बहुत वहाँ पर केयर होती है पेशेंट्स, उसके लिए भी उन्होंने डोनेशन दी। उसके अलावा एक और डॉक्टर साहब को उन्होंने एक हॉस्पिटल के लिए जो फ्री हॉस्पिटल चला रहे हैं, फ्री सर्विसेज पिछले 20 साल से चला रहे हैं, उनको उन्होंने डोनेशन दी। और उसके अलावा आपने देखा ग्रोसरी की जो स्लम्स के लिए है, ये वीक जहाँ के लोग हैं उनके लिए। तो ये 4 जो इवेंट हमारे वहाँ पर हमारे सामने हुए जो ओब्लेस के थे, एक स्टार्टिंग है। अभी कंपनी स्टार्ट भी नहीं, लॉन्च भी नहीं हुई, तो लेकिन हमारा ओब्लेस स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए हमारे पास आने वाले टाइम में बहुत कुछ करने को है। तो मैं थैंक्स करता हूँ परमात्मा का कि मुझे हैदराबाद जाने का मौका मिला। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ और हर कोई फाउंडर चाहता है कि ऐसे इवेंट में पहुँचे। मुझे मौका मिला और हर एक को अपने-अपने टाइम से मौका मिलेगा जाने का। तो साथ में जो एक्सपीरियंस वहाँ से मिला हमें, उससे हमारा जो पहले से विश्वास था वो और पक्का हो गया कि जो ऐसे कहते हैं ना, तो जो दिखता है वो बिकता है। तो वहाँ जाकर हमने जो देखा तो डेफ़िनेटली वो चीज़ एक्चुअल होती है, जो अपने आँखों से देखे तो उसका जो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ हम शेयर करते हैं सबके साथ कि ऐसा आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा ऑन पैसे के सिवा। तो इसलिए वी आर प्राउड फाउंडर्स। तो मैं थैंक्स करता हूँ परमात्मा का, थैंक्स करता हूँ ऐश सर का कि जो इतने विजनरी पर्सन है, इतने पॉजिटिव पर्सन है, इतने फोकस्ड और डिटरमाइंड है कि जिनका मिशन ही है कि डू और डाई। तब तक नहीं मरेंगे जब तक इसको करेंगे नहीं, ठीक है ना? और इतने काइंड हार्टेड हैं, इतने हेल्पिंग हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है इतने ज़्यादा, और लेकिन स्ट्रिक्ट भी हैं। रूल्स को तोड़ेगा कोई तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ही डिलीवर्स। जो भी वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और अपना काम जानते हैं। इसलिए किसी की इंटरफेरेंस भी नहीं पसंद करते। उनको पता है क्या करना है, कब करना है, तो जो भी डिसीजन ले रहे हैं बिल्कुल 100% वो सही ले रहे हैं और वो फाउंडर्स के फायदे की बात है। इसलिए हमें उनका साथ देना चाहिए, पेशेंस रख के, और अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए हर एक को इस बिज़नेस की जानकारी देते हुए आगे बढ़ना है और पूरी दुनिया में ऑन पैसिव का झंडा सबसे ऊँचा रखना है। ये हम सबका फ़र्ज़ है और अपने फ़ायदे से पहले हमने अपने फ़र्ज़ को समझना है और ताकि हम ऑन पैसिव जो आने वाले टाइम में हमें रिस्पेक्ट देगा, हम उसको वो रिस्पेक्ट पहले से ही दें, ताकि हर फाउंडर यहाँ पर हैप्पी हो, हेल्दी हो और सबके घर में खुशियाँ हों। मैं यही दुआ करता हूँ सबके लिए और कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा, मैं अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन देता रहूँगा। बिल्कुल सर, आपके इस सारे स्टेटमेंट सारे जो भी गुफ्तगू को मैं एक स्टेटमेंट में भी, जैसे कि आपने बोला कि अपने फ़ायदे से पहले अपने फ़र्ज़ को समझना है, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। और हम पाकिस्तान की तरफ से, सारे फाउंडर्स की तरफ से, पाकिस्तानी फाउंडर्स आपको विश करते हैं, जो आपके बड़े-बड़े ड्रीम्स हैं, डेफ़िनेटली हम एक बहुत ही सिक्योर हैंड में हैं, तो आपके जितने भी ड्रीम हैं, वो डेफ़िनेटली पूरे होंगे। और इंशाल्लाह जब आप इसको प्रैक्टिकली कहीं इनॉग्रेट करेंगे, तो हमें खुशी होगी कि हम भी उस आपकी सेलिब्रेशन में शामिल इंशाल्लाह, होंगे। इंशाल्लाह, आपका इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती टाइम से आपने हमें अब कुछ टाइम दिया। इट्स रियली ऑनर फॉर अस आपको सुनना, आपसे बात करना। तो आई होप कि आपका ये जो आपसे जो वन टू वन एक डिस्कशन हुई है, ये बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेटरी होगा और बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, अगर एक डॉक्टर के बाद डॉक्टर सुनते हैं, तो वो एक एफ़िलिएशन हो जाती है, तो वो डेफ़िनेटली इस चीज़ को समझेंगे। और आई होप कि जो मिस्टर ऐश की सोच है, जो मिस्टर ऐश का विज़न है, और लोग उसको थोड़ा-सा भी अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो ये दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर, हम थैंक यू सो अपनी मच। इस आपका गुफ्तगू का धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ कॉल किया। जी, थैंक यू इट्स सो माय मच सर। प्लेज़र टू बी हियर। हम वही जो हमारी कंपनी का स्लोगन है, वी आर इन इट टू विन इट, उसके साथ हम इसको वी ख़त्म आर इन करते इट हैं। टू विन इट। सो वी थैंक यू आर सो इन मच, इट। सबको थैंक यू सो नमस्कार, मच। आदाब। अल्लाह